प्रत्याशी घोषित किया। चलो वो इंतजार कर रहे थे हमारा भी लिस्ट आ जाएगा। आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम में डोंगरगढ़ और खुज्जी विधानसभा 2 और 17 तारीख को नामांकन भरने जाएंगे। आखिरी दिन है तो आखिरी दिन तुम्हारा रहना पड़ेगा भानु प्रतापपुर के नामांकन में। आप लोगों की तरफ कोई सवाल? सर पिछली बार खैरागढ़ के ऊपर वेट कर रही थी कि कांग्रेस कब अपना प्रत्याशी सामने लाएगी, उसके बाद हम प्रत्याशी लाएंगे। इस बार जब ये बातें सामने आने लगी कि ये प्रत्याशी हो सकते हैं तो उसके पहले बीजेपी ने तत्काल ये जारी कर दिया और तो प्रमानंद नेताम कह रहे थे कि काफ़ी फेवरेबल कंडीशन है हमारे लिए। देखिए ये तो चुनाव है और मतदाता तय करते हैं और हम लोग अपने सरकार के 4 साल की उपलब्धि लेके जनता के बीच में जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि भानु प्रतापपुर जो हमारी सीट है उसे हम बचाने में सफल होंगे। सर ये कहा रात में बीजेपी ने टिकट वितरण किया, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी टिकट वितरण किया जाएगा। जो पुराने चेहरे हैं, जो नए चेहरे हैं, उनको मौका दिया जाएगा। मैं इन लोगों को बोल रहा हूँ कि जब से कि आप लोगों को किसी की टिकट नहीं मिलेगी, विधानसभा में बोला आप लोगों को किसी की टिकट मिलने वाली नहीं है। सब लोग ज़बरदस्ती अपने नंबर बढ़ाने के लिए यहाँ बिना मुद्दे के मुद्दा बनाते हो, तो इससे कुछ होना जाना नहीं है। टिकट नहीं मिल रहा है वो बात मानते नहीं थे। आप खुद कर रहे हो कि गुजरात की तर्ज पर यहाँ भी टिकट कटेगी। छत्तीसगढ़ में पास नहीं मेडिकल किस तरह से देखते हैं? देखिए हमारी सरकार लगातार मेडिकल एजुकेशन के प्रति गंभीर है और अभी तक के हमारे 10 लोकसभा में मेडिकल कॉलेज हो गए। केवल जांजगीर चांपा लोकसभा है वो बचा है। वहाँ भी करने के बाद हमारा लक्ष्य है कि हर ज़िले में पहले हर बड़े ज़िले में करें, उसके बाद फिर अन्य ज़िलों में करें। तो हमारा उद्देश्य यही है कि पहले लोकसभा इसका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर ज़िलों की बारी आएगी। केंद्र सर में लाने की तैयारी कर रही है, क्या इसके फेवर में रहेगा राज्य की तरफ से पूछा जाएगा तो, क्योंकि राय ले रहे हैं और राज्य से? पहले तो ये है कि जो इंटरनेशनल मार्केट है उससे वो कम कर ले, उसके हिसाब से घटाए ना। आम जनता को तकलीफ ही हो रही है और बल्कि उसमें सेस लगा दिया है। तो राज्यों को जो हिस्सा मिलता था वो भी बंद कर दिया उन्होंने, वो केवल सेंट्रल के पास जा रहा है। एक्साइज ड्यूटी लगती है उसमें केंद्र को भी मिलता है, राज्य को भी मिलता है। लेकिन यदि सेस लगा दिए हैं तो वो केवल भारत सरकार को मिल रहा है और राज्यों को उससे नुकसान हो रहा है। तो यदि इस प्रकार से कोई कर रहे हैं और कीमतें घटती है तो कीमतें घटे तो उसका स्वागत सब कोई करेगा। लेकिन आज तो देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में कम होता है लेकिन यहाँ रेट बढ़ते जा रहा है, सेंचुरी पार कर गए। सर सीताराम येचुरी कह रहे थे, जैसे आप पेंशन को लेकर भी कह रहे थे, तो वो कह रहे थे कि और जो राज्यों गैर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम से बात करेंगे, मुलाकात करेंगे और या तो एक तो फंड नहीं लौटा रहे, दूसरी बार की जो सेंट्रल एजेंसीज है उसको भेज देते हैं, तो इस पर बात करेंगे, इस पर एकजुट होने की कोशिश करेंगे। ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो आप देखिए सबसे पहली बात है राज्य के हित में यदि कोई कदम उठाना पड़े तो उसमें हम स्वागत करेंगे। सीधी बात है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड में यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करते हैं और हम लोगों को पत्र दिया कि भाई जो पैसा राज्य का है और कर्मचारियों का है वो पैसा हमको लौटाया जाए। तो एक लाइन में उन्होंने मना कर दिया लेकिन कारण नहीं बताया। तो अब वो पैसा हमको लेना ही है और देना होगा उनको। हमारे पैसा कैसे रोक सकता, कर्मचारियों को पैसा उसको रोक कैसे सकते हैं? सर ये सावित्री मंडल खरीद लिया है, क्या उसी प्रत्याशी भाई हाईकमान तय करेगा कौन कैंडिडेट हो। उम्मीद में सब लोग, क्योंकि अब समय कितना बचा है तो जो दावेदार हैं तो वो तो फॉर्म खरीदेंगे ही ना। ठीक सर कल पूरे देश में, लेकिन पर आजकल के बच्चों को इतिहास के युवा योद्धाओं की जानकारी नहीं है, बल्कि बॉलीवुड के हीरो हीरोइन को ज़्यादा जानते हैं। इसको लेकर आप क्या? देखिए ऐसा है, इतिहास के बारे में जानकारी देना चाहिए। कार्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य ये रहता है कि हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने जो योगदान दिया है देश के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए जिन्होंने योगदान दिया है, इसीलिए उसके चाहे वो पुण्यतिथि हो चाहे जयंती हो मनाते हैं। उसका कारण यही है। तो जो वर्तमान जो पीढ़ी है उसके एजुकेट करने की आवश्यकता है और वो कर रहे हैं। अब आज हीरो हीरोइन को इसलिए जानते हैं कि रोज़ टेलीविज़न देख रहे हैं। आप नहीं देखते तो आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन वो देखते हैं तो उनको मालूम है। आप अपने समय हीरो हीरोइन को जानते हैं है ना। सर केंद्रीय मंत्री क्यों
हिमाचल प्रदेश चुनाव से दूर रखा गया भारत जोड़ो यात्रा के पहले तो अनुराग ठाकुर ये बताया कि बिना बात के रो क्यों रहा था वो है ना। हिमाचल के रिजल्ट आने के बाद और कुछ नेपकिन वगैरह मंगा के रखे, क्योंकि वो एक्टिंग करनी पड़ेगी उनको। ठीक है, 22 साल के इतिहास में पहली बार बुलाया जा रहा है। ये सत्र में भारतीय जनता पार्टी के जो गलत कदम उठाए थे, उन्होंने जब 58% किया और कोर्ट में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, इस कारण से वो न्यायालय ने मध्य प्रदेश में जो आरक्षण का नियम था उसको वो अपने आप लागू हो गया खारिज करने के बाद। तो अब स्थिति ये है कि उसके उनकी गलती को सुधारने के लिए विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में गलत है, सबको अपना धर्म चुनने का अधिकार है, किसी के ऊपर दबाव नहीं डाला जा सकता। देखिए, जाति है वो बाई बर्थ है, उसको आप बदल नहीं सकते। आप जिस जाति में जन्म लिए हैं उसको बदल नहीं सकते, लेकिन धर्म चुनने का अधिकार सबको है। और पहले तो जब राजतंत्र था तो राजा का दंड भी होता था, सिक्का होता था, उसका धर्म होता था, सब लोग मानते थे। लेकिन अब समय बीतता गया, अब स्थिति ये है कि प्रजातंत्र में धर्म चुनने का अधिकार है। बहुत सारे लोग अनेक धर्म स्वीकार किए हैं, तो धर्म चुनने का अधिकार है। लेकिन जबरिया कोई धर्मांतरण करा है तो हमारे सरकार में उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई का प्रावधान भी है, नियम भी है, और हमने कार्रवाई की भी है। जहाँ हमको शिकायत मिली हमने उसको संज्ञान में लिया, जांच किया और जो दोषी पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की है। तो जबरिया धर्मांतरण यदि कोई एक तो कर नहीं रहा है और करे, उसकी जानकारी हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस संदर्भ में विशेष सत्र बुला रहे हैं तो रखेंगे नहीं है। ठीक है, थैंक यू। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.